पूरे गांव के गांव जो हैं वो कन्वर्ट किए गए थे। और स्टार्ट में कन्वर्ट और कत्ल करने का जो मकसद था ना, वो था आप देखें एज ए मिनॉरिटी आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन सकते, वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, सदर नहीं बन सकते। शायद फ्यूचर में पाकिस्तान में हिंदू बचे ही ना। भाई आपके साथ आपकी दोस्त मौजूद थे, वो ये कह रहे थे कि उनके मुताबिक 2030 तक यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी रहेगी नहीं, वो खुद शिफ्ट होना चाह रहे हैं। मतलब अब यहाँ पे आप लोग रहना ही नहीं चाह रहे, क्या इसकी वजह? जब पार्टीशन हुई ना 47 में, हमारा जो दादाजी थे ना, उनकी उम्र थी 26 साल। उन्होंने ये फैसला किया कि हम इस मुल्क में रहेंगे। और अब अगर कोई हमें ये कहे कि इंडिया में मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ है, इसी वजह से हमारे लिए हुआ है, तो फिर दादाजी का फैसला कहाँ गया? सबसे पहले तो ये जो मुल्ले हैं ना, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। जो ये मुल्ले हैं जिन्होंने हमें ये सिखाया है, हमारी यूथ को ये सिखाया है कि जो गैर मुस्लिम है, ख़ासतौर पे जो हिंदू भाई हमारे या ईसाई भाई जितने हैं, वो आपके दुश्मन हैं। तो ये जिस मुल्ला ने आपको ये बात सिखाई है ना, मैं अपनी यूथ को कहता हूँ वो सबसे बड़ा आपका दुश्मन है। उस इंसान से दूर रहें जो आपको ये बात सिखाता है। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों, मैं आदित्य राठौर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नेशनल टीवी रिएक्शन पे। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान में माइनॉरिटी के साथ क्या जुल्म हुआ है, 1947 से आज तक क्या जुल्म होता आ रहा है, वो दिखाने वाले हैं। और वो एक पाकिस्तानी हिंदू की जुबानी आपको सुनाने वाले हैं। आज़ादी के समय जो हिंदू पाकिस्तान में 27% थे, वो अब खत्म होने के कगार पे हैं और 2030 तक पूर्णतः हिंदू पाकिस्तान से खत्म हो जाएंगे, या फिर उनका फोर्सफुली कन्वर्जन करा दिया जाएगा, या तो उनको मार दिया जाएगा, या फिर वो भाग के किसी और दूसरे देश चले जाएंगे। तो आइए सुनते हैं शख्स को और देखते हैं पाकिस्तान में माइनॉरिटी के क्या है हाल और उनको किस तरीके से रहना पड़ता है पाकिस्तान में। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। मुझे सबसे पहले तो बताएं कि 1947 में जो पाकिस्तान में हिंदुओं की तादाद थी, आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते होंगे क्योंकि आपकी कम्युनिटी है, कितने परसेंट थी, आज कितने परसेंट? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो 47 में पार्टीशन हुई थी ना, ये लॉजिक नहीं था कि इस तरह कत्ल गारत होगी, और ऐसी सोच नहीं थी कि इस तरह जो है ना ख़त्म हो जाएगी मिनॉरिटी। 27% थी लगभग जो स्पेशली हिंदू पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान ये बना। और अभी जो हम 1.5% के करीब लगा लें, 2% भी नहीं है। तो अब यही कहाँ पे कम्युनिटी? आपने 27 बोला, मेरे ख्याल से जो मैंने थोड़ा स्टडी किया है 22% ऑलमोस्ट थी, लेकिन मे भी आप करेक्ट हो, मैं ना उस तरीके से। ये फिर भी 22% हो या 27% हो, पॉइंट ये है कि पीछे 1% कैसे रह गए? हम ये कहें ना कि माइग्रेट कर गए, तो माइग्रेट भी हुए हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा जो हैं वो कत्लो गारत भी हुए हैं, और उसके अलावा जो हैं ये कन्वर्ट भी किए गए हैं। पूरे गांव के गांव जो हैं वो कन्वर्ट किए गए थे। और स्टार्ट में कन्वर्ट और कत्ल करने का जो मकसद था ना, वो था लूट मार था। लूट तो मैं देख रहा हूँ आए दिन जो है, कभी मंदिर डिमोलिश किया जा रहा है, कभी फोर्स कन्वर्जन के केस आ रहे हैं, कभी जो है इस तरीके से ये मामला देखने को मिल रहे हैं। क्या समझते हैं इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? और जो राइट्स की अगर बात करें पाकिस्तान में, क्या अगर हम हकूक़ की बात करें तो जो हैं हकूक़ पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है। आईनी तौर पे हम देखें तो इलेक्शन थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा, देखें वैसे तो मुझे भी पता है बहुत से इश्यूज हैं, लेकिन मैं एक बात वैसे करना चाहूँगा, अगर हकूक़ बिल्कुल नहीं है तो आप यहाँ लाहौर में बैठे हैं, यूनिवर्सिटी में आए, एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, आपके साथ जो दूसरे भाई हैं, तो आप ही तो इस जगह तक पहुँचे हैं। मेरा एक सवाल है, वैसे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये मेरा नहीं, शायद पाकिस्तान से बहुत से लोगों का सवाल हो गया, भाई ये कह रहा है हकूक़ नहीं है, खुद देखो अच्छे कपड़े पहन के अच्छी जगह पे बैठा है, तो फिर ये कैसे कह सकते? हाँ, अब देखें ना, अब आप देखें एज ए मिनॉरिटी आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन सकते, वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, सदर नहीं बन सकते, है ना। और इसके अलावा एज ए मिनॉरिटी आपका जो इलेक्शन है वही नहीं है, आपकी सिलेक्शन होगी। अब देखें इलेक्शन आने वाला है पाकिस्तान में, मिनॉरिटी आप कहीं भी चले जाएँ, सिंध चले जाएँ, पंजाब या साउथ पंजाब में चले जाएँ, किसी भी हिंदू गाँव में चले जाएँ, या मिनॉरिटी से पूछें इलेक्शन क्या है, जो उन लोगों को पता ही नहीं है। हमारा इससे कंसर्न नहीं है, हमें तो जिधर वडेरा कह देगा हमने वहाँ पे बस वोट डाल देना और हाँ बिल्कुल। तो मतलब कि है सीन ही नहीं है। तो पार्टीशन से लेकर अब तक जो कम हो रही है, आस्ता आस्ता हो रही है। और अब ये भी है कि शायद फ्यूचर में पाकिस्तान में हिंदू बचे ही ना, और हुकूमत बिल्कुल यानी केयर नहीं कर रही। और जो आईनी भाई आपके साथ आपकी दोस्त मौजूद थे, वो ये कह रहे थे कि उनके मुताबिक 2030 तक यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी रहेगी नहीं, वो खुद शिफ्ट होना चाह रहे हैं। मतलब अब यहाँ पे आप लोग रहना ही नहीं चाह रहे, क्या इसकी वजह है? मैंने तो सुना है कि सिंधु, अगर थोड़ी हिस्ट्री को देखा जाए, सिंधु नदी है जो, उसे छोड़ के आप जाना नहीं चाहेंगे ये वो, लेकिन क्या ऐसे माहौल बन चुका है कि आप लोग जाना चाहते हैं, शिफ्ट होना चाहते हैं?
देखें कोई भी है ना मुल्क छोड़ना किसी के लिए आसान नहीं होता। अगर अब रिसेंटली आप देख लें फ़लस्तीन में है ना इशू चल रहा है ना, तो फ़लस्तीन की जो अवाम है ना उनको भी कहना कि जंग हो रही है, आप ये मुल्क छोड़ दें, उनके लिए भी छोड़ना मुल्क। पाकिस्तान में तो अमन है, ठीक है, सब कुछ है, ये छोटे मोटे इशू हैं, अगर हुकूमत चाहे तो सॉल्व कर सकती है, सब ठीक कर सकती है, लेकिन ये नहीं है। नजर नहीं दी जा रही, ध्यान नहीं दिया जा रहा, फोकस नहीं किया जा रहा, इस इशू को इशू समझा नहीं जा रहा। आपने कहा ना कि इंडिया में ये कुछ हो रहा, जब पार्टीशन हुई ना 47 में, हमारा जो दादाजी थे ना उनकी उम्र थी 26 साल। उन्होंने ये फैसला किया कि हम इस मुल्क में रहेंगे। और अब अगर कोई हमें ये कहे कि इंडिया में मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ है, इसी वजह से हमारे लिए हुआ है, तो फिर दादाजी का फैसला कहाँ गया? हम जो जिस उम्मीद के साथ हमारे जो वालिद साहब बोल रहे हैं और हम जिस सोच के साथ यहाँ रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये था कि वहाँ पे कुछ भी होगा तो उसके जिम्मेदार आप हम होंगे। अबे वहाँ पे हो क्या रहा है? अगर डाटा चेक करें वहाँ पे मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और बहुत तेजी से बढ़ रही है। इंडिया तो वैसे डेवलप है, कहाँ से कहाँ चल गया, हर फील्ड में वो आगे हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी यानी कि कंपनी उधर हैं, ठीक है, और मतलब हर इन्वेस्टमेंट वहाँ पे हर लिहाज से वो बेहतर है, रोज़गार भी सब ठीक है, अमन है, सुकून है। और दूसरी बात ये है कि इंडिया को कंपेयर करके पाकिस्तान की मिनोरिटी को टारगेट नहीं करना चाहिए। जबरदस्त, मैं 100% एग्री। हाँ। मेरी अभी एक बात हो रही थी, भाई से वो कैमरा के सामने नहीं आना चाहते क्योंकि उनकी गवर्नमेंट जॉब है, वो उस तरीके से बात नहीं करना चाहते, हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। उन्होंने ये बोला कि पूरे के पूरे विलेज पाकिस्तान से शिफ्ट हो रहे हैं और डेली बेस पे वाघा बॉर्डर पे अगर आप जाके देखें 5 से 6 ऐसी फैमिलीज हैं जो पाकिस्तान से, हिंदू फैमिलीज जो पाकिस्तान से इंडिया शिफ्ट हो रही हैं और 2030 तक शायद वैसे यहाँ पे बना रहे। पूरी दुनिया में क्या इमेज जाएगा हमारा, या क्या इमेज जा रहा है कि यार ये पूरी दुनिया में बात करते हैं मुसलमानों पे जुल्म है, ये है वो है, अपने पाकिस्तान में जो चीज़ें हो रही हैं। बेशक जो हो चुका उसको हमें छोड़ना चाहिए। हमारे पास जो रिज़ल्ट आने थे आगे, हमारी गवर्नमेंट को और स्पेशली अवाम को, अवाम जो है ना उनको चाहिए कि हमें कबूल करना चाहिए। अब देखें जब ये मुल्क बना, मतलब हमारे बड़े दादा कहते थे कि जब लोग आए थे हमने उनको ज़मीनें दी, रहने के लिए घर दिया, सहारा दिया, और अब 70 साल या 75 साल के बाद अगर हम सहारा ढूंढें तो ये गलत बात है। हम नहीं, हम मैं इनकी बात को एक्सप्लेन इस तरीके से करता हूँ कि 1947 में जो मुसलमान हिंदुस्तान से माइग्रेट होकर पाकिस्तान में आए थे, तो यहाँ की जो हिंदू कम्युनिटी थी उन्होंने घर दिया, सहारा दिया, सपोर्ट दिया। आज वही हिंदू कम्युनिटी सपोर्ट की तलबगार है, हेल्प की तलबगार है, या फिर घर की तलबगार है। तो ये तो मतलब ये बिल्कुल गलत है। अब देखें ना पाकिस्तान में, मैं साउथ पंजाब से बिलोंग करता हूँ ना, भावलपुर से, तो भावलपुर में जो हिंदू हैं वो बहुत सारे बिज़नेस जो कर ही नहीं सकते, जिसमें आप फ्रूट्स की रेडी लगा लें या होटलिंग लगा लें, मतलब खाने पीने की कोई भी चीज़ है वो नहीं सेल कर सकता, क्योंकि वो टच होगी तो वो खाने के काबिल ही नहीं है। ये सोच है, मतलब सोच कहाँ है? जो अनएजुकेटेड लोग हैं ना, जो चोलिस्तान डेजर्ट के अंदर रहने वाले हैं, जिनको पता ही नहीं है इंसानियत क्या है, उनकी ये सोच है। तो बेचारे वो लोग क्या करेंगे? उनके पास क्या रोज़गार बचता है? मजदूरी करना। हाँ, मजदूरी करना, शूज़ पॉलिश करना, इस तरह के काम आगे बचते हैं। तो मतलब फिर आगे फिर वो कैसे बढ़ें? यहाँ पे मैं ये भी पूछूंगा, आपको भी बहुत से लोग कहते होंगे, मतलब आपके कभी स्कूल फेलो, कोई कॉलेज फेलो, कोई यूनिवर्सिटी फेलो, या कोई टीचर, या कोई इस तरीके से कि बेटा आप जो सा वो ये कर लो, ये चीज़ें। हाँ, ये तो शुरू से होता आ रहा है, यानी कि जब से ये पता चला था कि इंसान है और उसके बाद रीजन होता है और ये डिफरेंट रीजन होता है, तब से हमें ये पता होता था कि ये टीचर भी बोलेगा, क्लास फेलो भी बोलेंगे, सब बोलेंगे। तो मेरा तो एक डायलॉग होता था, जब कोई बोलता था तो मैं कहता था सर आपका जो फ़र्ज़ था वो पूरा हो गया है, आखिरत के रोज़ मैं गवाही दूंगा कि इस बंदे ने कहा था, आगे मेरी मर्ज़ी, मैं जो करूँ। तो मैंने हमेशा जिसने भी कहा है, और मैं आज भी कह रहा हूँ, जिसने भी कहा है, अगर आखिरत के रोज़ जो भी होगा तो मैं ये गवाही दूँ। आप मेरी टेंशन ना लें। और ये इनकी हिम्मत है और इन जैसे लोगों की हिम्मत है, क्योंकि मैं पर्सनली इस चीज़ को जानता हूँ कि जहाँ पे भी कोई हिंदू या कोई इस तरीके से, खासतौर पर सिख को भी हम उससे नहीं टच करते, ना हम क्रिश्चियन को टच करते हैं। हिंदू जहाँ पे मिलता है हम ये कहते हैं कि भाई इस्लाम कबूल कर लो, तो वो चीज़ें हैं। और इनकी हिम्मत है, अगर अभी तक ये ऐसे चल रहे हैं और आगे भी ऐसे चलते रहे, मैं यही चाहूँगा। और सबसे पहले तो ये जो मुल्ले हैं ना, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। जो ये मुल्ले हैं जिन्होंने हमें ये सिखाया है, हमारी यूथ को ये सिखाया है कि जो गैर मुस्लिम है, ख़ासतौर पे जो हिंदू भाई हमारे या ईसाई भाई जितने हैं, वो आपके दुश्मन हैं। तो ये जिस मुल्ला ने आपको ये बात सिखाई है ना, मैं अपनी यूथ को कहता हूँ वो सबसे बड़ा आपका दुश्मन है। उस इंसान से दूर रहें जो आपको ये बात सिखाता है। देखें, हिंदू है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो मुस्लिम है, अगर वो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है तो उसकी हम रिस्पेक्ट करेंगे। अगर वो अपनी फील्ड का वो एक्सपर्ट है तो हम इस चीज़ का कायल हैं। भाई देखो, काबिलियत देखी जाती है, मजहब,
फिरका मसलिक, हमारा इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर एक बंदा तल्लुक अगर है भी है तो आप अपनी जगह पे तल्लुक रखें, जो आपने करना है, जो मैंने करना है मैं करूं। मैं किसी के ऊपर किसी को नहीं ये कह भाई सकता आप देखें, अगर मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी, अगर मैंने अलजबरा सीखना होगा तो मैं मुल्ले के पास जाऊंगा या एक ऐसे हिंदू भाई प्रोफेसर के पास जाऊंगा जो कि मैथ के अंदर उसने पीएचडी की होगी। मुझे तो मुल्ले के पास जाने की जरूरत नहीं है। मुझे तो पता है, मैंने मुल्ले को कहना कि 2 लफ्ज अंग्रेजी के पढ़ के दिखाओ, उसने वहां पे खत्म हो जाना है। और इनके फतवे सुन लो तो ये फतवे ऐसे ऐसे लगा रहे हैं फिरते। अब देखो इंडिया के अंदर जो है ना, अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे थोड़ी इस मामले में बेहतरी है कि वहाँ पे मुल्लों का इतना ज्यादा जो है ना वो राज नहीं है। भाई ये पाकिस्तानी शख्स ये कह रहा है कि सही है इंडिया में मुल्लों का राज नहीं है, नहीं तो इंडिया भी पाकिस्तान की तरह होता। इस बात से आप ये समझ सकते हैं मुल्लों ने पाकिस्तान को कितना बर्बाद किया, और सबसे ज़्यादा बर्बाद किया है तो इन मुल्लों मौलवियों ने बर्बाद किया है, क्योंकि ये हर अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उस पर फतवा लगा देते हैं। एजुकेशन इनके लिए बेकार की चीज़ है। और जो आपने इससे पहले हिंदू भाई को सुना, माइनॉरिटी के साथ क्या होता है। अगर आप हिंदू हैं तो आपको जबरन धन परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर आप हिंदू हैं तो वहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। अगर आप हिंदू हैं तो आपकी बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। 1-2 परिवार नहीं बल्कि पूरे गांव को फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाता था इस्लाम में, हिंदू गांवों को। और आज की ये स्थिति है, 1-2 परिवार नहीं, पूरा गांव का गांव माइग्रेट कर रहा है। कोई हिंदुस्तान आने के लिए परेशान है, जिसकी जहां बन पा रही वो वहां जाने के लिए तैयार है, पर वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता, क्योंकि पाकिस्तान में हिंदू की बहु बेटियां सुरक्षित नहीं, हिंदू परिवार सुरक्षित नहीं, उनके साथ कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। ये है पाकिस्तान के हालात। इस पर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद है ये वीडियो को पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।